तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में, जहां आज की हमारी मूवी है पैसेंजर्स। कहानी की शुरुआत एक स्पेस स्टार एवलॉन से होती है, जिसकी मंजिल दूसरे ग्रह में बसी एक होमस्टील 2 की एक नई दुनिया होती है। यह शिप ऑटो पायलट मोड में होती है। उनका क्रू कुल 258 लोगों का होता है, जिसमें 5000 पैसेंजर्स होते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। शिप अपनी मंजिल की ओर लगातार अग्रसर होता है, तभी शिप पर लगातार जोरदार टक्कर होना शुरू हो जाती है, जिससे कि काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन वह खुद को ठीक कर लेता है। सारे पैसेंजर्स एक गहरी नींद में होते हैं, लेकिन गड़बड़ी के चलते उनमें से एक पैसेंजर, जिसका नाम जिम होता है, उसे नींद से उठा दिया जाता है। एआई उसे असिस्ट करती है। उसे पता चलता है उसने अभी तक यहाँ पर 120 साल बिता लिए हैं। उसे सारी बातें एआई द्वारा पता चलती है। वे एक दूसरे ग्रह की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिम एक इंजीनियर होता है और वह एक टेक्निकल ग्रेड का यात्री होता है। वह तैयार होता है और अपने बाकी साथियों से मिलने के लिए बेहद ज़्यादा बेकरार होता है। और जिम जहाँ पर भी जाता सिर्फ एआई उसे असिस्ट करती है, लेकिन उसे एक भी इंसान नज़र नहीं आता है, जिससे कि वह बेहद ज़्यादा परेशान हो जाता है और बाकियों की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है, लेकिन उसे कोई भी इंसान नहीं मिलता है, जिससे कि वह अब घबराने लगता है और डर जाता है। तब एक एआई के द्वारा उसे पता चलता है कि वह बाकियों से पहले उठ चुका है और उसे अपनी मंजिल तक पहुँचने में अभी 90 साल बाकी है, जिससे कि वह अब और भी ज़्यादा डर जाता है और वह एक इमरजेंसी मैसेज अपनी कंपनी को वापस भेजता है कि स्लीपिंग चैम्बर में गड़बड़ी हो जाने के कारण वह जल्दी उठ चुका है, लेकिन बदकिस्मती से इस मैसेज को पहुंचने में 19 साल लगेंगे और रिप्लाई आने में 55 साल लगेंगे। और वह यह बात जानकर बेहद ज़्यादा घबरा जाता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफ़ी खुश होता है कि उसे आखिरकार एक आदमी मिल गया। लेकिन उसके पास पहुंचकर उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है और वह फिर से निराश हो जाता है। तब वह फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वह नहीं सो पाता है। फिर वह क्रू के चैम्बर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बाद भी वह अंदर जाने में नाकामयाब रहता है। तो वह परेशान होकर वहाँ उसी रोबो की ओर पहुँचता है। जिम रोबोट से बात करता है और उसे अपनी सारी परेशानी बताता है। तब वह उसे समझाता है कि जो उसके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में वह ज़्यादा ना सोचे, बल्कि वह अपने इस समय का मज़ा ले। और तब वह ऐसा ही करता है। वह मज़े से खाता है, मज़े से पीता है और हर एक समय का लुत्फ़ उठाता है और ऐसा लगातार करता है। लेकिन वह कब तक अकेला रहता और ऐसा करता। एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वह बेहद ज़्यादा परेशान होता है। तब वह एक स्पेस सूट के पास पहुंचता है और उसे देखकर वह शांत हो जाता है। तभी वह उसे पहनता है और पहनकर बाहर निकलता है और बाहर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। और ये पल उसके स्पेस की यात्रा के बेस्ट पल होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से अकेलापन महसूस करने लगता है और यहाँ तक कि वह खुद को मारने की भी सोचता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। तभी अचानक वह एक पैसेंजर, जिसका नाम अरोरा लेन होता है, उसके पास पहुँचता है, जिसे देखकर वह चुप रह जाता है और वह लगातार उसे देखते ही रहता है और उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठे करने लगता है। वह उसके सभी मैसेजेस देखता है और उससे बातें करता है और वह हर दिन ऐसा करता है और धीरे धीरे वह उसे अच्छी लगने लगती है, लेकिन वह अभी भी खुद को बेहद ज़्यादा अकेला फील कर रहा होता है। तभी एक नोटबुक के सहारे वह यह जान पाता है कि वह उसे उठा सकता है। तब उसके मन में यही बात आती है कि वह अरोरा को उठा सकता है, लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो उसका अकेलापन तो दूर हो जाएगा, लेकिन यह सब अरोरा के लिए ठीक नहीं होगा। तो वह बार बार इसे भूलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह अरोरा को भूलने में नाकामयाब होता है। तभी एक दिन वह उसे उठा ही देता है और ऐसा करते हुए जिम काफ़ी घबरा रहा होता है, लेकिन अंत में वह ऐसा कर ही देता है। और अब अरोरा उसके सामने होती है। वह अरोरा से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। वह अरोरा से कहता है कि वह भी एक यात्री है और सिर्फ वे दोनों किसी कारणवश जल्दी उठ चुके हैं। बाकी सभी लोग अभी सोए हुए हैं और वे अपना सही समय आने पर ही उठेंगे, यानी 79 साल बाद। और यहाँ का क्रू एक बेहद ही सेफ जगह पर है, जहाँ से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता इनके पास नहीं होता है।
यह सुनकर अरोरा बेहद ज़्यादा घबरा जाती है और दौड़कर वापस सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह ऐसा कर पाएगी इसका कोई जवाब उनके पास नहीं होता है। जिसके बाद अरोरा अपने रूम चली जाती है। जिम अरोरा को आज़ाद कर चुका था, पर वह उतना खुश नहीं था। वह सारी बातें ऑर्थर से करता है और वह उससे कहता है कि वह अरोरा के इसके बारे में ना बताए। सही समय आने पर वह खुद अरोरा को सारी सच्चाई बताएगा और ऑर्थर ऐसा ही करता है। वह इस बात को राज रखता है। अरोरा अभी भी परेशान होती है और वह वापस सोने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। तब जिम अरोरा के पास पहुंचता है, जिसके बाद दोनों खाने चले जाते हैं। तभी वहां पर हम एक मेजर एरर देखते हैं, जिसकी खबर दोनों को नहीं होती है। अरोरा फिर से कोशिश में जुट जाती है ताकि वह फिर से सो सके। तभी जिम एक रोबो को अजीब सी हरकत करते हुए देखता है और वह थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसी गलती यहाँ पर नहीं होती है। दिन बीतते चले जाते हैं और दोनों अपनी इस ज़िंदगी को लगभग अपना चुके होते हैं। दोनों आपस में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे से ज़्यादा बातें करने लगते हैं। तब अरोरा जिम से उसके बारे में पूछती है कि वह यहाँ पर क्यों आया हुआ है, जिस पर जिम जवाब देता है कि वह एक मैकेनिक है और वह उस नए ग्रह पर जाकर वहाँ पर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता है, जहाँ पर कोई रोक टोक ना हो। आगे अरोरा बताती है कि वह एक जर्नलिस्ट है, इसलिए वह बेहद ज़्यादा सवाल करती है। वे सवाल जवाब से परेशान हो चुके होते हैं, जिसके बाद वे मस्ती करने लग जाते हैं। वे डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं और मूवीज़ देखते हैं और अपने मस्ती भरे पलों पर खो जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद जिम अरोरा को डेट के लिए इनवाइट करता है। अरोरा मान जाती है और दोनों अपनी पहली डेट पर जाते हैं। जिम अरोरा से अपनी बुक के बारे में पूछता है, जिसे वह लिखना चाहती है, जिस पर अरोरा बताती है कि उसकी ज़िंदगी इतनी खास नहीं है जिससे कि वह लिख सके। तभी वह उसे स्पेस टूर पर लेकर जाता है। दोनों स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलते हैं। नज़ारा बेहद ज़्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखकर दोनों बेहद ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों वापस आते हैं और वह एक दूसरे के प्रति बेहद ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, जिसके बाद वे हैं। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और अब वे अधिक से अधिक समय अपने साथ बिताने लगते हैं। और अब अरोरा अपनी बुक लिखना स्टार्ट करती है और वह अपनी इस ज़िंदगी के बारे में लिखती है। दोनों अपनी इस ज़िंदगी को अपना चुके होते हैं और अब दोनों के बीच अकेलापन भी नहीं होता है और दोनों के बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ चुकी होती है। और कुछ समय बाद जिम अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला होता है। तभी अरोरा को ऑर्थर से पता चलता है कि अरोरा का उठना कोई टेक्निकल एरर नहीं होता है, बल्कि जिम ने उसे उठाया होता है। यह सुनकर अरोरा दंग रह जाती है और वह इतना ज़्यादा गुस्से में होती है कि वे दोनों अलग हो जाते हैं। इस समय मानो दोनों की दुनिया उधर चुकी हो और अरोरा खुद को संभाल नहीं पाती है। वह जिम से बेहद ज़्यादा नफरत करने लगती है और वह उसे मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। अरोरा अब जिम से बात नहीं करती है। जिम उसे समझाने की बेहद कोशिश करता है, लेकिन अरोरा उसकी एक नहीं सुनती है। आगे जिम देखता है कि अचानक शिप के सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं और शिप रिसेट हो जाती है। अब दोनों काफ़ी अकेले हो गए थे, क्योंकि वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। तब वे ऑर्थर से मिलने का समय अलग अलग कर देते हैं, ताकि कम से कम वे ऑर्थर से तो बात कर सके। जिसके बाद जिम काफ़ी मेहनत से वहाँ पर एक पेड़ लगाता है, जिसके एक के बाद एक सारे सिस्टम फेल होने लगते हैं और लिफ्ट भी काम करना बंद कर देती है। साथ ही खाने की मशीन भी खराब हो जाती है। तभी टेक्निकल एरर के चलते डेक चीफ गज भी उठ जाते हैं और वे दोनों से मिलते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वे समय से ही पहले उठ चुके हैं, यानी स्लीपिंग चैम्बर में खराबी आ चुकी है। तब वे संचार यंत्र के पास जाते हैं। वे देखते हैं कि वे एकदम सही रास्ते पर है, लेकिन उन्हें शिप में कोई भी खराबी नज़र नहीं आती है। तो वे समझ जाते हैं कि यहाँ के सिस्टम धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं। तब वे सभी मिलकर सारे सिस्टम चेक करने की कोशिश करते हैं और वे देखते हैं कि हर जगह सिस्टम में गड़बड़ी आ चुकी है, लेकिन उन सभी गड़बड़ी को सुधारा जा सकता है। तभी चीफ की तबीयत अचानक से बेहद ज़्यादा बिगड़ने लगती है और वे आराम करने चले जाते हैं। उसी रात सारा सिस्टम फेल हो जाता है और ग्रेविटी खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है,
कि कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और ग्रेविटी वापस आ जाती है, जिसमें अरोरा मरते मरते बचती है। वे भागकर चीफ के पास पहुंचते हैं। वे सब कुछ चेक करते हैं और देखते हैं कि सभी सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तब उन्हें पता चलता है कि कुछ समय पहले वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था और अगर वह ठीक नहीं हुआ तो वे जल्द ही मारे जाएंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका ऑटो सिस्टम काम करना बंद कर चुका है, यानी उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा और सब कुछ खुद से चेक करना होगा। तभी चीफ बेहोश हो जाते हैं और जांच करने पर पता चलता है कि उन्हें 600 से भी ज़्यादा बीमारी हो चुकी है, जिसके कारण वे कुछ समय में मर जाएंगे। चीफ अपने अंतिम समय पर होते हैं और मरने से पहले वे अपना आईडी कार्ड जिम को दे देते हैं, जिससे कि वह कहीं भी आ जा सकता है और इस शिप को ठीक कर सकता है। कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है। चीफ की डेथ के बाद दोनों खराबी ढूंढने में लग जाते हैं और देखते ही देखते सारा सिस्टम फेल होने लगता है। ये पावर प्लांट की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बेहद बड़ा छेद दिखाई देता है, जिसके कारण दोनों की जान जाते जाते बच जाती है। आगे बढ़ने पर वे देखते हैं कि कंप्यूटर रूम पर एक हादसा हुआ है, जिसके कारण कंप्यूटर का एक हिस्सा डैमेज हो चुका है। तभी जिम उसका वह हिस्सा ठीक करता है, लेकिन बाहर का दरवाज़ा अटक जाता है, जिसे हटाने के लिए खुद जिम को वहां जाना होगा ताकि वह रिएक्टर को ठंडा कर सके, नहीं तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा और पूरा शिप तबाह हो जाएगा। जिस कारण जिम को बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाकर दरवाज़ा खोलना पड़ता है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वह फिर से बंद हो जाता है, जिससे कि जिम समझ जाता है कि उसे यहाँ पर रुकना होगा ताकि वह दरवाजे को खुला रख सके। वह अरोरा से रिएक्टर को ओपन करने को कहता है और ना चाहते हुए भी अरोरा को ऐसा करना पड़ता है। वह दरवाज़ा खोलती है, इससे कि वैन ठीक हो जाता है, लेकिन जिम शिप से दूर पहुंच जाता है और तभी उसके सूट में एक छेद हो जाता है, जिससे कि वह लगातार शिप से दूर जा रहा होता है। तभी अरोरा उसे बचाने निकलती है और जैसे तैसे वह उसे बचाने में कामयाब होती है। जिम बच जाता है, जिससे कि अरोरा बेहद ज़्यादा खुश होती है। शिप अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और अब जिम के पास एक ऑटो डॉग होता है, जिसकी मदद से वह अरोरा को फिर से सुला सकता है, क्योंकि उसने उसे सुलाने का रास्ता निकाल लिया होता है। वह सारी बातें अरोरा को बताता है और इस समय अरोरा के पास मौका होता है कि वह वापस सो सके और अपनी मंजिल तक पहुंच सके, लेकिन अरोरा ऐसा नहीं करती है। अरोरा जिम के साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला करती है और जिम और अरोरा दोनों अपनी ज़िंदगी साथ में बिताते हैं। 88 साल बाद शिप अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।